फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ना अपनी राह में खर्च करने की बात इरशाद फरमाई। फरमाया अगर तुम मेरी राह में खर्च करोगे तो मैं तुम्हें 700 गुना करके वापस करूंगा। अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो कितना मिलेगा? यहां भी मामला यकीन करने का है। कौम को यकीन आ जाए ना कि डबल हो जाएंगे तो सारी कौम लुट जाती है। अगर इतना यकीन हो जाए ना डबल हो जाएंगे तो लुट जाती है। तो अगर ये भी यकीन हो जाए ना कि 700 गुना हो जाएंगे तो फिर भी मेरा ख्याल ये है कि कौम लुटने को तैयार हो सकती है। लेकिन वहां लुट के बर्बाद होते हैं। रब रसूल के रास्ते में लुटेंगे तो आने वाली नस्लों को भी अल्लाह आबाद फरमा देगा, अल्लाह आबाद कर देगा आने वाली नस्लों को। तो मेरे दोस्तों थोड़ा सा आगे जब हम इस पारे में चलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने दो बातें इरशाद फरमाई। एक तो इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हें ना दो चीज़ों के बारे में अक्सर वर्गलाता है। एक तुम्हें कहता है कि कंजूसी करो, फ़क्र तंगदस्ती हो जाएगी अगर खर्च करोगे, और दूसरा तुम्हें कहता है बेहयाई करो। अल्लाह ने फरमाया ये दो काम तुमने करने नहीं, ना तुमने बुखल करना है और ना तुमने बेहयाई करनी है। और फिर आगे जाके इरशाद फरमाया कि दानाई बड़ी हिकमत है, अक्लमंदी बड़ी हिकमत है, जिंदगी दानाई से गुजारो। युतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत अता करता है। वमन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा, और जिसे अल्लाह ने दानाई दी ना अकल, अल्लाह फरमाता है उसे हमने खैर कसीर अता की। काम सारे ही हो जाते हैं पर जो अकल के ज़रिए किया जाए ना, शेख सादी ने कहा था अगर तेरे पास 1 मन इल्म है ना तो 10 मन अकल की भी ज़रूरत है, फिर वो इल्म आगे पहुंचता है। 10 मन 1 मन शऊर के साथ, दानाई के साथ मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना बड़ी दानाई के साथ दीन फैलाया है, बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ। हुजूर ने, एक शख्स ने आके कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं 5 नमाजें नहीं पढ़ सकता, 2 पढ़ूंगा। तो सहाबा कहते हैं हमारे दिल में ख्याल आया कैसे इजाज़त मिलेगी, नमाज तो फ़र्ज़ ऐन है, हर नमाज की हर रकत का हर सजदा फ़र्ज़ है, और ये पूरी 3 नमाजों की छुट्टी मांग रहा है। लेकिन हुजूर ने हिकमत से दीन फैलाया, दानाई से। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है, हुजूर ने फरमाया अगर 2 नमाजें पढ़ोगे, 3 न पढ़ोगे तो कलमा तो पढ़ लोगे ना दिल से। हुजूर पढ़ लूँगा, फरमाया चल तू 2 ही पढ़ लेना, कलमा पढ़ सही। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं उसने 3 नमाजों की छुट्टी की शर्त पर कलमा पढ़ा, अभी पूरा हफ्ता नहीं हुआ था कि उसने 5 नमाजें क्या तहज्जुद भी शुरू कर दी। उस शख्स ने फिर इशराक और चाश्त भी पढ़ी, वो सारी रात मुसल्ले पे भी बैठा। लिहाजा दानाई के साथ घर भी आपका हिकमत से चलेगा, दानाई से चलेगा, दुकान भी आपकी हिकमत और दानाई से चलेगी। तो मुसलमान उसको नहीं कहते जो जज्बाती हो जाए, जो फटाफट मराने पे उतर आए, उसको कहते हैं जो बड़ी दानाई के साथ, हिकमत के साथ चीज़ों को लेके आगे बढ़ता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ना 5वें से 6ठे रुकू में सूद की हुर्मत बयान की। और अल्लाह करीम ने फरमाया कि ये जो लोग कहते हैं ना कि सूद भी तिजारत की तरह ही है, ये भी तो कारोबार ही है, फरमाया क़यामत के दिन ये इस तरह खड़े किए जाएंगे जिस तरह किसी को शैतान छू लेना, शैतान छूता है तो वह आदमी यूं हो जाता है जैसे पागल हो गया है। तो इन लोगों को जो सूद और कारोबार को एक कहते हैं, इन्हें भी क़यामत में पागलों की तरह खड़ा किया जाएगा। और फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, फरमाया सूद छोड़ दो जो बाकी रह गया है, इससे जान छुड़ा लो। और अगर तुमने ऐसा न किया, फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुमने ऐसा ना किया, फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, फिर अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। तवील तरीन आयत कुरान मजीद की, आयत नंबर 282, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया जब भी तुमने लेन देन करना है उसे लिखना है। एक लफ्ज से ना मुझे तो कई दफा चिड़ी हो जाती है, वो लफ्ज है कि मुझे एतबार है। मैं कहता हूं कि वो वालिदैन बड़े जालिम हैं जो कहते हैं मुझे जवान बच्ची अकेली कॉलेज जाती है तो मुझे एतबार है। जवान बच्चे को 10-20 हज़ार रुपया जेब में डाल के गली में भेज देते हैं और कहते हैं मुझे एतबार है। इसी तरह वो लोग भी बड़े जुल्म करते जो अपने भाई के साथ लेन देन करते हैं, तहरीर नहीं करते और कहते हैं मुझे एतबार है। अल्लाह को भी तो एतबार है ना अपने बंदों पे। तो रब फरमाता है मेरे बंदो जब लेन देन करो तो उसे
लिख लो। ये कुरान का हुक्म है, ये मेरे रसूल की सुन्नत है, ये मेरे नबी का तरीका है। जब भी लेन देन करें उसे तहरीर करें, उसे तय करें, अच्छे तरीके से नोट करें, ताकि वो किसी जगह पे जाके भी कोई मामला भी कमज़ोरी का बायस न बने। तो इस आया करीमा में अल्लाह करीम ने यह भी इरशाद फरमाया कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। आगे जाके फरमाया कि ज़मीन आसमान में जो कुछ भी है उन सब का मालिक अल्लाह है। हमें अल्लाह ने जो कुछ दिया ना वो इस्तेमाल करने के लिए दिया है। अगर हम मालिक होते तो क़यामत में हिसाब ना देते। मालिकों ने कभी हिसाब नहीं दिया, हिसाब तो मुंशी देते हैं। अल्लाह ने हमें इस्तेमाल करने के लिए चीज़ें दी हैं, इसलिए अल्लाह फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। क़यामत में ना मैं तुमसे एक एक नेमत के बारे में सवाल करूँगा। तो ये सारी अमानतें हैं अल्लाह की। जितना कुछ हमारे पास है, वो कोई भी सलाहियत हो, कोई भी कुव्वत हो, तो उसको सही सही इस्तेमाल करें अमानत को। फिर मेरे अजीज़, अल्लाह तबारक व तआला ने ना इस सूरह मुबारक के आखिर में हमें एक दुआ सिखाई है। वो बड़ी शानदार दुआ है, हर चीज़ तलब करती है कि उसको पढ़ा जाए, देखा जाए, पर उस दुआ के आखिरी लफ्ज़ ये हैं वाफ़ु अन्ना, अल्लाह हमसे दरगुज़र फरमा। और आखिरी लफ्ज़ ये हैं कि वग़फ़िर लना, अल्लाह हमें बख्श दे, वरहमना, और अल्लाह हम पे रहम फरमा, इसलिए कि अंत मौलाना, तू ही हमारा मददगार है। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, अल्लाह काफिरों के मुकाबले हमें हमारी मदद फरमा। तो फिर आगे सूरह आले इमरान शुरू होती है। सूरह आले इमरान के बिल्कुल इब्तिदा में अल्लाह करीम ने फरमाया कि कुरान पाक में दो किस्म की आयात हैं। कुछ आयात बिल्कुल वाज़ेह हैं और कुछ आयात ऐसी हैं कि जो मुतशाबे हैं, जिनको समझने की ज़रूरत है। तो फरमाया जिनके दिलों में कजी है ना, खोट है, वो मुतशाबे आयात के पीछे जाते हैं। कुछ आयात बिल्कुल वाज़ेह हैं, कुछ को समझने की ज़रूरत है। तो दो लोग कुरान पढ़ पढ़ के फसाद बर्पा करते हैं, ये वो लोग हैं जो मुतशाबिहात के पीछे लगते हैं, वाज़ेह आयात की तरफ नहीं जाते। हमारे ज़माने में भी हम देखते हैं कि कौम ये जो वाज़ेह आयात है उन पर अमल नहीं करती, बल्कि कुछ ऐसी आयात, कुछ ऐसी बातें जिनको बड़ी गहराई और गहराई से समझने की ज़रूरत है, वो लेके आ जाती हैं। कहते हैं ये फ़लसफ़ा बयान करें। तो मैं क्या करता हूँ, जो सीधी सीधी चीज़ें हैं पहले उन पर अमल कर लो ना। नमाजें 5 फ़र्ज़ हैं, वो पहले पढ़ो ना। माँ बाप की खिदमत फ़र्ज़ है, वो करो। हक सच बोलो, हलाल रोज़ी खाओ, जो है वो दयानतदारी का मुजाहरा करो। तो ये काम करो ना। फिर आगे फ़लसफ़े में भी चले जाएंगे, फिर मंतक की बातें भी छेड़ लेंगे। तो जो वाज़े वाज़े चीज़ें उन पर तो अमल कर लें। वो बारीकियों में जाना, पहेलियाँ जो है वो बुझाना और बड़ी बड़ी अजीब बातें करना, इनसे निकलें। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता करे। फिर इससे आगे जाके ना तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आया करीमा के अंदर हज़रत मरियम का जिक्र फरमाया है। जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह तबारक व तआला की वो पाकबाज बंदी हैं, जिनकी माँ ने मन्नत मांगी थी कि अल्लाह अगर तू मुझे बच्चा देगा ना तो मैं वो तेरे रास्ते में दे दूंगी। ये हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की साहिबजादियाँ जनाब मरियम अल्लाह की वलियाँ हैं। औरत नबी हो सकती, ये क्या हैं, अल्लाह की वलिया। तो हज़रत मरियम जब वो बच्चा पैदा हुआ, उनकी माँ ने मन्नत मांगी थी। ये कुरान मजीद है, ये 3रा पारा है और इसकी जो आयात हैं वो हैं आयत नंबर 34-35। इससे आगे जब आप चलेंगे तो ये सारा मजमून सूरह आले इमरान में आपको मिलेगा। तो जब आप की विलादत हुई तो बेटी पैदा हो गई। तो अब हज़रत जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा की जो वालदा थी ना, वो इनको ले गई जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास। वो इनके खालू थे। कहा मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं बच्चा होगा तो मस्जिद के लिए वक्फ करूँगी, तो अल्लाह ने बच्ची दी है। तो हज़रत ज़करिया ने जनाब मरियम के लिए ऊपर छत पे एक महराब बना दिया। वो महराब के अंदर रहती थी, वहाँ इबादत करती थी। हज़रत ज़करिया आपके खालू भी थे, अल्लाह के पैगम्बर भी थे। वो वहाँ बैठा करते थे और उनकी परवरिश करते, खाने पीने का ख्याल करते। बड़ी ख़ास बात है, अकीदे की बात है। जब से पहला सिपारा हमने शुरू किया ना, तो थोड़ी सी देर के बाद वो अकीदा आ जाता है जिस अकीदे पे अल्लाह ताला ने मुझे और आपको कायम रखा हुआ है। ज़रा देखें यहाँ भी बात खुल के कैसे वाज़े आती है। हज़रत जनाब मरियम जब जवान हो गई तो हज़रत ज़करिया एक दिन अंदर दाखिल हुए तो देखा कि वहाँ बेमौसम फल पड़े हुए हैं।
मौसम भी नहीं है और वो फल मौजूद हैं। तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह की वलिया से पूछा कि ये कहां से आए। अन्ना लाकी हाजा, पूछने लगे हजरत जकरिया ये कहां से आए। कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, तो हजरत मरियम कहने लगी ये मेरे अल्लाह की तरफ से आए हैं, ये मुझे अल्लाह ने दिए हैं। और इन अल्लाह यर्जुकु मैं यशाउ बिगैर हिसाब, और जब रब किसी को रिज्क देता है तो फिर बगैर हिसाबो किताब ही अता फरमाता है। तो हजरत जकरिया के पास औलाद कोई नहीं थी, बूढ़े हो गए थे। जब देखा ना कि अल्लाह की वलिया को अल्लाह ने बेमौसम फल दे दिए हैं, तो ख्याल आया कि मैं भी बूढ़ा हूं, मेरी बीवी भी बूढ़ी है, तो अगर रब अपनी वलिया को बेमौसम फल दे सकता है और देता है अपने करम से, तो अपने नबी को भी तो बगैर मौसम की औलाद दे ही सकता है ना। अब मौसम तो गुजर गया, अब मौसम तो गुजर गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन वहां खड़े होकर हजरत जकरिया ने दुआ मांगी, रब ने कबूल फरमाई और हजरत यहया अलैहिस्सलाम हजरत जकरिया को अता फरमाए। तो अगर वलिया की मेहराब के पास खड़े हो के अल्लाह के नबी दुआ मांगे तो रब कबूल फरमाता है, तो हम दाता अली अजमेरी के मज़ार पे जाके दुआ मांगे, तो हम गौसे आजम जिलानी के मज़ार पे जाके दुआ मांगे, तो इमाम शाफी फरमाते हैं जब भी कोई मुश्किल पेश आती है मैं इमाम आजम की मज़ार पे जाता हूं और करीबी मस्जिद में 2 नफल पढ़ के उनके मज़ार पे दुआ मांगता हूं, अल्लाह मेरी हर मुश्किल को आसान फरमा देता है। तो भाई ये तो कुरान मजीद की आयत है ना, इनको तो खोल के देखो ना। कोई और माना इस आयत का, कोई और तफसीर, कोई और मफहूम। हजरत जकरिया इसके अलावा भी तो दुआ मांग सकते थे ना, लेकिन उन्होंने जनाब मरियम के पास बगैर मौसम के फल देखे तो दुआ मांगी, बगैर मौसम के फल देखे। और ये भी अल्लाह का फजल है कि वलिया के पास देखे, तो वलियों वाला मसला हल हो गया। अगर वो नबी होती तो लोगों ने फटाफट कह देना ये तो नबियों की बात है। तो मेरे भाई अगर किसी को बगैर मौसम का फल चाहिए तो किसी वली अल्लाह के पास जाए, किसी अल्लाह के नेक बंदे के पास जाए, रब बेमौसम फल भी अता करता है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे जाके नहीं आयात में इरशाद फरमाया कि हमने जनाब मरियम को बगैर शादी के बेटा भी अता किया, और बेटा भी वो अता किया कि जो अल्लाह के नबी है, और बेटा भी वो दिया जिन्होंने पंघूड़े में बातें करनी शुरू कर। ये मेरी ख्वाहिश है कि ये आयतें आपने ज़रूर पढ़नी है। ये आयत नंबर 39 और 40, इन्हीं पर मैं भी बात ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत ईसा की शान रब करीम ने बयान फरमाई, ये अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह का कुरान है। उनकी शान क्या है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं ना मट्टी की मूरत बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ, मिट्टी का परिंदा बना के उसमें फूंक मारता हूँ मैं। फूंक हज़रत ईसा मारते हैं और जनाब ईसा कहते हैं वो अल्लाह के हुक्म से उड़ना शुरू कर देता है। फूंक किसने मारी, उड़ाया किसने? वो इतनी सी बात है, इसको समझ लें। हजरत ईसा कहते हैं मैं मट्टी की मूरत बना के उसमें फूंक मारता हूं तो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाती है, उड़ने लगती है। हजरत ईसा फरमाते हैं मैं तंदुरुस्त करता हूं मादरजाद अंधों को, लाइलाज कोड़ों को, और मैं मुर्दे भी जिंदा करता हूं, करता अल्लाह की इजाजत के साथ हूं। और इसी आयत में हजरत ईसा फरमाते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूं जो तुम खा के आते हो, और वो भी बताता हूं जो तुम घर में छोड़ के आते हो। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी का परिंदा बना के फूंक मारें तो रब उसमें जान पैदा कर दे, मुर्दे में जान भी पैदा करते हैं। और फिर हज़रत ईसा मादरजाद अंध और कोड़ों को आँखें भी देते हैं अल्लाह के हुक्म से। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा भी जिंदा करते हैं उसके इज़्न से। जो खा के आते हैं वो भी बताते हैं, जो छोड़ के आते हैं वो भी बताते हैं। तो ये तो हज़रत ईसा की शान है। ये हाल है उनके गुलामों का, तो मेरी सरकार का आलम क्या होगा, मेरी सरकार का आलम क्या होगा। एक जुमला मेरे आला हजरत का, और बात बड़ी आला, फरमाने लगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो फूंक मार के मुर्दा जिंदा करते हैं ना, तो फरमाते हैं मेरे नबी तो एक नजर देख लें तो मुर्दा दिल को जिंदा कर दिया करते, मुर्दा दिल। और फिर एक हदीस सुन लें ताकि बात और वाज़ेह हो जाए। हुजूर ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल,
मेरी उम्मत के उलमा भी उसी तरह होंगे जिस तरह बनी इसराइल के नबी होते थे। तो अगर हजरत ईसा के अंदर ये ताकत है तो मेरे महबूब के गुलामों में भी बड़ी ताकत है। हजरत आसफ बिन बरखिया अगर तख्त ला सकते हैं तो गौसे आजम भी बेड़ी ऊपर उठा लेते हैं। इसलिए अकीदा और नजरिया कुरान है, हदीस है। हम चूंकि पढ़ते नहीं, तवज्जो नहीं करते, तो लोग हमें फटाफट, आप यकीन करें बड़े साफ सुथरे अंदाज में लोग आके कहते हैं जी देखो जी ये किधर से आ गया। तो मैंने कहा ये अल्लाह का कुरान है और कुरान में ना हो तो हमें बात करने की क्या ज़रूरत है। ये सारे अकायद और नज़रियात वो हैं जो रब करीम ने खुद कुरान मजीद में हमें अता फरमाए हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, बाबरकत रखे। आखिर दावा यानिल हम्द।